भारत में शैव, नागा या नाथपंथी साधु धूनी रमाते और भस्म धारण करते हैं। आदिदेव शिव के समय से ही परंपरा से भस्म धारण करने का प्रचलन रहा है। भस्म को नागा साधुओं का वस्त्र माना जाता है। भस्म कई प्रकार की होती है। खाने की भस्म को विभूति या भभूत कहा जाता है। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ के समय में भभूति का प्रचलन व्यापक स्तर पर प्रारंभ हुआ। शिरडी के साईं बाबा जिस भभूति को लोगों को देते थे उसे ऊदी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में भभूति या भस्म, विभूति आदि को राख भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह इसे रोगनाशक मानते हैं और क्या है इसके प्रकार। क्या है भस्म? किसी भी पदार्थ का अंतिम रूप भस्म होता है। किसे भी जलाओ तो वो भस्म रूप में एक जैसा ही होगा। मिट्टी को भी जलाओ तो वो भस्म रूप में होगी। सभी का अंतिम स्वरूप भस्म ही है। भस्म इस बात का संकेत भी है कि सृष्टि नश्वर है। हवन की सामग्री जलकर भस्म बन जाती है। सभी जड़ी बूटियों को जलाकर भस्म बनाई जाती है। किसी भी पदार्थ को कूट पीस कर भी भस्म बनाई जाती है। भस्म का प्रयोग। भस्म का प्रयोग साधु लोग शरीर पर लगाने, आम लोग माथे पर तिलक लगाने और खाने के रूप में उपयोग करते हैं। इसमें भस्म तिलक का अधिकतर प्रयोग दक्षिण भारत में होता है, जबकि नागा साधु, नाथपंथी साधु भी भभूति का तिलक लगाते हैं। नागा बाबा या तो किसी मुर्दे की राख को शुद्ध करके शरीर पर मलते हैं या उनके द्वारा किए गए हवन की राख को शरीर पर मलते हैं, या फिर ये राख धुनी की होती है। भस्म के प्रकार। श्रौत, स्मार्त और लौकिक ऐसे 3 प्रकार की भस्म कही जाती है। श्रुति की विधि से यज्ञ किया हो वो भस्म श्रौत है। स्मृति की विधि से यज्ञ किया हो वो स्मार्त भस्म है। और कंडे को जलाकर भस्म तैयार की हो तो वो लौकिक भस्म कही जाती है। विरजा हवन की भस्म सर्वोत्कृष्ट मानी गई है। इसके अलावा हवन कुंड में पीपल, पाखड़, रसाला, बेलपत्र, केला व गऊ के गोबर को भस्म कहते हैं। आयुर्वेद में कई तरह की भस्म का उल्लेख किया गया है, जैसे जड़ी बूटियों या स्वर्ण, रजत, शंख, हीरक, मुक्ताशुक्ति, गोधंती, अभ्रक आदि कई तरह की भस्म होती है। भस्म की हुई सामग्री की राख को कपड़े से छानकर कच्चे दूध में इसका लड्डू बनाया जाता है। इसे 7 बार अग्नि में तपाया और फिर कच्चे दूध से बुझाया जाता है। यही भस्मी नागा साधु का वस्त्र होता है। माथे पर लगाई जाने वाली भस्म मूलतः चावल की भूसी से तैयार होती है, जिसे दक्षिण भारत के लोग उपयोग करते हैं। दूसरी गोबर और कुछ अन्य मिश्रण से तैयार भस्म को उत्तर भारत के लोग उपयोग में लाते हैं। तीसरी गुग्गल, लकड़ी आदि की भस्म भी होती है। इसके अलावा शमशान भूमि की भस्म का उपयोग शैवपंथी लोग करते हैं। भस्म लगाने के प्रकार। कहते हैं कि भस्म का स्नान करने के कई चमत्कारिक फायदे हैं। कहा जाता है कि भभूत काया को शुद्ध और तेजस्वी बनाता है। चढ़ी भभूत घट हुआ निर्मल, अर्थात भभूत मन की मलिनता को हटाकर मन को निर्मल और पवित्र करती है। नागा साधु अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। कहते हैं कि ये भस्म उनके शरीर की कीटाणुओं से तो रक्षा करती ही है और सब रोमकूपों को ढककर ठंड और गर्मी से भी राहत दिलाती है। रोमकूपों के ढक जाने से शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। इससे शीत का एहसास नहीं होता और गर्मी में शरीर की नमी बाहर नहीं होती। इससे गर्मी से रक्षा होती है। मच्छर, खटमल आदि जीव भी भस्म रमे शरीर से दूर रहते हैं। नागा साधु अपने पूरे शरीर पर भभूत मले निर्वस्त्र रहते हैं। कई रोग में भभूत दवा का काम करती है, जिससे रोगी चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाते हैं। यज्ञ या हवन की सामग्री से बनी भभूत को भी कई तरह के रोग का नाशक माना गया है, लेकिन इस तरह की भभूत खाने से पहले ये जानना जरूरी है कि वह विश्वसनीय स्थान की है या नहीं। माथे पर विभूति लगाने से आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और आज्ञा चक्र सक्रिय होता है। इससे मानसिक रूप से शांति मिलती है और विचार शुद्ध होते हैं। गले में लगाने से विशुद्ध चक्र जागृत होता है। छाती के मध्य में लगाने से अनाहत चक्र जागृत होता है। भभूति लगाने से विवेक जागृत होता है।